नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ में है स्नेहा श्री जी, जो परिवर्तिनी निपुणा जी की शिष्य है। चौमासे के लिए अमरावती में 4 महीने के लिए स्थायी वास है। इस 4 महीने में धर्म का आचरण, जैन धर्म क्या है और किस प्रकार इस धर्म का आचरण करने से, इस पे 4 महीने तक लगातार प्रवचन होंगे। आज हम जानते हैं कि समाज में जो आज अव्यवस्था चल रही है, उसमें धर्म का क्या रोल आता है, धर्म के मार्ग से कितने लोग सन्मार्ग पे जा सकते हैं और जो बिखराव आ जाए है उसके लिए क्या उपाय योजना इस धर्म में दिखती है। जैन धर्म यह एक आचरण का धर्म है। जो जैन तत्व का आचरण करता है वो जैन हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो जैन ना होते हुए भी जैन धर्म का आचरण करके जैन धर्म का पालन करते हैं। हमारे साथ में महाराज साहब श्री जी, स्नेहा श्री जी। जय जैन महाराज साहब, वंदन। अमरावती में आपका भी 4 मास तक वास है। इस 4 महीने में क्या संदेश रहेगा लोगों को, फिर हम समाज के ऊपर आते हैं। देखिए, हमारा संदेश तो ये रहेगा, हर एक आत्मा अपने आप को पवित्र करे। हर एक आत्मा अपने प्राप्त जीवन का सार समझे, हार्द समझे, और जो अन्य सारी आकृति से हटकर मनुष्य की आकृति मिली है, वो आकृति जो स्वयं संदेश देती है कि आप सीधी आकृति वाले हैं, तो सारे काम सीधे वाले करें, ताकि आप सीधे सीधे काम करते करते एक दिन स्वयं सीधे परमात्मा बन सके। तो हम ये चाहेंगे कि इस 4 महीने में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्वयं का जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का नेचर है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। पर अंदर तक जाने से पहले हमको थोड़ा बाहर भी उनकी सफाई करना। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, अगर किसी को चलते चलते कोई घाव हो गया, गिर गया, लग गई, घाव हो गया, तो घाव होने से, लग जाने से थोड़ी धूल मिट्टी लग गई। अब धूल मिट्टी के लग जाने पर हम डायरेक्ट उसके ऊपर मरहम पट्टी नहीं कर सकते। तो जो धूल मिट्टी लगी है, तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले उसको सफाई करें, धूल मिट्टी हटा दे, निकाल दे, और उसके बाद धीरे से उस पर ड्रेसिंग करें, मलहम पट्टी करें। और मलहम पट्टी करके भी उसको मलहम लगा के छोड़ना नहीं है, उस पर हम पट्टी लगावे, बैंडेज करें, ताकि वो धीरे 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 रूझ जाए। वैसे ही वर्तमान समय में जो आत्मा के ऊपर कर्म के सारे डस्ट लग गए हैं, कर्म के कचरे लग गए हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, अशांत हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन सबको दूर करने का प्रयास क्या है? क्योंकि एक्चुअल शांति जो है वो स्वयं के भीतर है। तो हमको बाहर से कोई शांति देना नहीं है, पर जो स्वयं के भीतर है उसको खोजना है, उसको निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक व्यक्ति एक पत्थर को लेकर के बैठा, और वो कलाकार था जो पत्थर को लेके बैठा है। किसी ने उसको कहा कि भैया, इसमें से आप एक मूर्ति बना दो। तो उसने बोला, प्लीज मुझे माफ करिए, मैं मूर्ति नहीं बना सकता। बोले, आप तो कलाकार हैं, आप मूर्ति नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो उसने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा, देखो, मैं जो काम करूंगा मूर्ति बनाने का काम नहीं करूंगा। मैं काम ये कर सकता हूं, जितना भी इस पत्थर के अंदर बिना काम का है, बिना यूज का मटेरियल है, आजू बाजू से जब मैं वो सारे मटेरियल निकाल दूंगा, उन पत्थर के टुकड़ों टुकड़ों को निकाल दूंगा, तो जो बचेगा, जो उसका ओरिजिनल रूप है, वो स्वतः उसके अंदर से प्रकट होगा। तो बस सेम वैसा ही काम हम भी यही चाहेंगे। जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ, लालच, अटैचमेंट इत्यादि, ये सारी जो चीजें
जो हमारी नहीं है, हमने इसको ओढ़ा है। और ये जो ओढ़ी हुई चीज है, इसको हम धीरे 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 उनको बताएं कि ये गलत चीज आपके अंदर आ चुकी है, ये आपके ऊपर गलत कचरा लगा हुआ है, इसको अगर आप निकालते जाएंगे, ये सब हटते जाएगा, तो नेचुरल जो आपका स्वयं का अस्तित्व है, नेचर है, आप स्वयं परमात्मा के रूप में हैं, तो उसका परमात्मा रूप प्रकट होगा। जैसे आपने कहा ये लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, ये आज के संसारिक जीवन में लोगों के आवश्यक अलंकार है। यदि ये बिल्कुल सब सही। चीजें छोड़ दे तो संसार उसको जीने भी ना दे। ऐसे में दोहरी जिंदगी कैसे जिएगा वो? ये तो बात अब ऐसा है कि देखो, सांसारिक व्यक्ति हर व्यक्ति को सांसारिक रूप में देखता है, जी और संत हर को संत के रूप में देखता जी है। ये कैसा होता है भैया? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी अगर मान लो मैं संत हूं, तो मुझे हर में संतपना दिखाई देता है। अगर कोई भगवान होता है, तो उसे हर आत्मा में भगवान का स्वरूप दिखाई जी। देता है। तो वैसे ही जो सांसारिक व्यक्ति है, उसको हर में सांसारिकता दिखाई जी। देती है। तो अब ये दृष्टिकोण का फर्क है। तो कोशिश ये होगी, जब हमारे यहाँ लोग आते हैं ना, तो सांसारिक लिबास में तो आते हैं, पर ये सोचते जरूर है यहाँ आएंगे तो यहाँ के ताने बाने के अनुसार बात करते हैं। तो शायद हो सकता है कि जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ के अनुसार बाहर जाते अपने तो आप को बाहर के ढालने की कोशिश करते हैं। और अगर पूरा समाज आता है, सारे मानव जाति के लोग अगर किसी भी संप्रदाय के सदगुरु से मिलेंगे, किसी भी संप्रदाय के धर्मात्मा से मिलेंगे, तो शायद उनको वो यही शिक्षा देते हैं। और अगर ये शिक्षा सदगुरुओं की हर एक व्यक्ति अमल में लाने लग जाए, तो मुझे लगता है हर को समझ में आ जाएगा कि मोह माया आखिर ये सब ओढ़ा हुआ अपना है, तो इसको हटाने से ही अपने को अंदर की शांति प्राप्त आपने होगी। शुरुआत में कहा था कि सीधे काम सीधी बात सारा कर, उससे क्या आशय है आपका कि कौन से काम सीधे होते हैं, कौन से काम हाँ, ये बात गलत हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं, जो भी आपकी नजर में? देखिए सांसारिक व्यक्ति के अनुसार मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, मैंने जो बात बोली है वो बात ऐसी है। एक तो संसार में जितनी भी प्रकृति अभी अपने को दिखाई देती है, जितनी भी आकृति दिखाई देती है, जितने भी पशु आदि हैं, वो सब की आकृति ऐसे आड़ी है। और कुदरत ने हमारी आकृति को ऐसे आड़ी नहीं बना करके खड़ी बनाया। खड़ी बनाया मतलब सीधी सीधी बनाया। कुछ हमको अच्छे काम करने के लिए, सीधा 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 काम करने के लिए। आपका क्वेश्चन है कि सीधा मतलब क्या? क्या? सीधा का मतलब है, एक देखो, एक सीधी रेखा होती है जिसको बोलते हैं सरल रेखा। जी। अगर आदमी के अंदर एक चीज जिसको बोलते हैं सरल हो जाना, अगर सरल हो जाए, तो आदमी बहुत जल्दी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है। पर मैं ये संदेश देना चाहूंगी, सरल बनना ही सबसे ज्यादा कठिन काम है। अगर आदमी सरल हो जाए, तो इससे अच्छा धर्म भी कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है, पर सरल बनना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। पर अगर सरल बनना है, तो आदमी को अंदर से अपना एक विरल व्यक्तित्व, विरल अस्तित्व, ये प्रकट करने की चेष्टा करनी चाहिए। वो दुनिया की नजरों में मैं क्या हूं, जो बाह्य चक्षु से दिखाई देता है, वो मुझे नहीं बनना है। जिस दिन मैं सरल बनूंगा, तब भी यही दुनिया होगी, यही लोग होंगे जो मुझे हाथों हाथ उठाएंगे, मेरे को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, और मुझे आदर्श बनाएंगे। और ये तब उसको प्रतीत होगा जब वो वैसा जीवन जीने लगेगा। सरल व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम विषधर को भी कहे कि यदि उसने काटना बंद कर दिया तो लोग उसे खिलौना समझते हैं। तो लोगों ने भी, ज्ञानियों ने भी कहा कि काटना आप बंद करो, लेकिन फुफकारना तो शुरू रखो। ये फुफकारना कई बार विष की तुलना देता है। ऐसे में आम आदमी कैसे अपने को मैनेज करे? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, इसका आधार तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अभी तक शायद ये नहीं समझ पाया है, इस जीवन के बाद भी कोई जीवन होता है। जब तक वो पुनर्जन्म को नहीं मान रहा है, तब तक वो ये बात कर सकता है कि यहाँ जो काम करो वो यही द एंड कर दो। पर हमारे परमात्मा तो ये कहते हैं, पिछला भी जन्म था, आगे भी जन्म होगा।
तो आज वर्तमान में ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे किसी और को दुख हो। अब बात ये आती है, ईंट का जवाब क्या पत्थर से देना? बिल्कुल नहीं। ईंट का जवाब कभी पत्थर से नहीं दिया जाता। ये तो ऐसी हो गई कि अगर कोई हमारे सामने ईंट उठाया तो हमको पत्थर फेंकना है। जी। हमारे परमात्मा कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, ईंट का जवाब भी बहुत इत्मीनान से और बहुत दिल से और बहुत प्रेम से दो। और अगर जवाब देना ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि आप जवाब मत दो। अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो सामने वाला आखिर कितने दिन तक आपके पीछे लगेगा, उसकी भी एक लिमिट है। जैसे आपने कभी एक उक्ति सुनी होगी, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो पूरी दुनिया चाहे कुछ भी बोले, पर अंदर से हमारे आवाज आती है, ये सही है इसलिए इसको करो, ये गलत है इसको मत करो। पर आज वर्तमान समय में जैसा प्रश्न आपका है, वो प्रश्न का बेस ये बन सकता है कि वर्तमान जनरेशन में जो नवयुवक वर्ग है, वो नवयुवक वर्ग जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो इनसे जुड़ करके आते। वो ये बोलता है कि अगर हम सबके सामने में इतना नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमको पूछेगा कौन? तो हमारी भी कदर होनी चाहिए, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, हमारी भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसलिए वो जैसे के साथ तैसा नहीं, जैसे के साथ तैसे से भी आगे का बर्ताव करने की कोशिश करता है। पर इसके लिए देखो भैया, सबसे पहले संस्कार की जरूरत पड़ेगी। अगर माता पिता आदि एक अच्छा संस्कार देते हैं और स्वयं वैसा जीवन जीते हैं, स्वयं वैसा आचरण करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप विचार करो, अगर माता पिता स्वयं अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो बच्चा उनके नजदीक कैसे आएगा? बच्चा उनके नजदीक नहीं आएगा। तो अब व्यवहार कैसे करना? ये तो व्यवहार ऐसा ही हो रहा है, पासिंग द पार्सल, जैसा आप कह रहे हो, ईंट का जवाब पत्थर से। अब पहले तो ऐसा हुआ, ये माता पिता ने अपने बच्चे को समय नहीं दिया, तो आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे को जन्म देने के बाद समय देना तो दूर है, वो तो जन्म दे करके सीधा कहाँ छोड़ेंगे आपको पता है? वृद्धाश्रम में। हाँ, सीधा अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। अभी हम आते आते अनाथ आश्रम में ही रुके थे, तो हमको पता चला कि यहाँ जितने बच्चे हैं वो कौन है। तो बोले किसी को माँ बाप ने ट्रेन में छोड़ दिया, किसी को रोड पे छोड़ दिया, किसी को खेत खलियान के पास छोड़ दिया। तब विचार आता है कि आज जो जमाना आ रहा है, धीरे 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 हमारे माँ बाप तो फिर भी हमको यहाँ तक भी लाए, पर अब के जो माँ बाप होंगे उनको वो बच्चे वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को वैसा ही दिया। ना बच्चों से माँ बाप को मिलेगा, ना माता पिता बच्चों को वैसा दे पाएंगे। फिर तो ऐसा ही होगा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आखिर परिवर्तन की आवश्यकता होगी। आपने अभी जो परिस्थिति बताई आज के वर्तमान समाज की परिस्थिति है। हाँ जी। ये वर्तमान समाज में, और यदि परिवार की, समाज की और आज के पीढ़ी की बात करूं तो आज की पीढ़ी धर्म से भी बिखरते चल जा रही है, घर से भी बिखरते चल जा रही है, परिवार बिखर रहा है, घर बिखर रहा है। अहंकार के चलते आज रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। कहीं ना कहीं अहंकार के पीछे कारण जैसे आपने बताया कि माँ बाप का और बच्चों का अटैचमेंट, आज की पीढ़ी में भी हम देखते हैं बच्चों का अटैचमेंट अब माँ बाप के प्रति नहीं रहा, क्योंकि माँ बाप ने अपनी अपेक्षा के लिए उनको पढ़ने दूर भेज दिया। माँ बाप साथ में ही नहीं रहते, पूरा 24 घंटे में से 16 घंटे उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रहता है। तो कैसे माँ बाप के साथ अटैच, जब माँ बाप के साथ में, परिवार के साथ में अटैच नहीं रहेगा तो आपके धर्म के साथ में भी कैसे अटैच होगा? इन सब चीजों के बीच में आज की हम आधुनिक पीढ़ी को जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो तंत्र ज्ञान चाहिए, हम उससे भी दूर नहीं जा सकते कि भाई आप वो छोड़ के आप धर्म करने बैठो, ये भी नहीं बोल सकते। इन सब में बीच के तालमेल और एक अहंकार, ईगो, दो शब्द ऐसे है जिसने पूरे परिवार को, पूरे समाज को बिखरा। विशेषकर यदि हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में बहुत ज्यादा बिखराव, दूसरे धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, सिख धर्म भी है, उसमें आज भी मान्यता, संस्कार हमको नजदीक से देखने को मिलते हैं, जहां हमारे समाज में इसका अभाव पड़ते जा रहा है। कहाँ कम पड़ रहे हैं हम लोग? देखिए ऐसा है, अभी वर्तमान जनरेशन को जो धर्म से जोड़ने की बात है या परिवार से अटैच करने की बात, सबसे पहला नुकसान
मैं मेरे दृष्टिकोण से बोलूं तो वर्तमान जिस परिस्थिति को हम लोगों से समझ रहे हैं वो ऐसा है कि ऑलमोस्ट लोग ऐसे हैं कि जो अपने स्वार्थ के अनुसार जी रहे, सबको अपने जीवन में अपना ही स्वार्थ प्रिय है और अपने स्वार्थ में ही उनको सुख शांति मिल रही है। वास्तव में देखा जाए तो वो सुख शांति भी नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए सुख शांति है। उनका ऐसा है मानना है, अगर हमने जन्म लिया है तो एक युवावस्था में शादी करनी जरूरी है। शादी हुई, बच्चे पैदा हो गए, पहले तो बच्चा पैदा न हो उसके लिए भी बहुत सारा प्रयत्न चलते रहते मतलब असंयम होते हुए भी प्रयत्न किया जाता है। संयमित जीवन शैली हो और फिर वो विकल्प करे तो बात अलग है, लेकिन अभी संयम भी नहीं है और उस प्रकार के अननेसेसरी उनके पास कई प्रकार के विकल्प भी खड़े हैं। अब आप देखिए, अगर बच्चा है जीवन में तो उनको लगता है कि बच्चा मेरे जीवन में दखल पैदा करता है, मेरे कई प्रकार के सुख में वो कैरियर में दखल पैदा करता है, दखल आगे बढ़ने पैदा में दखल करता है। पैदा करता है। तो इसलिए वो ये चाह लेते हैं कि बीच में से बच्चे को हटाए कैसे। अब बच्चा पैदा किया है, हटा भी नहीं सकते और उनके साथ में दूरी बने तो बने कैसे। तो माँ बाप अपनी जिंदगी में पहले तो ये सोचते हैं, आज आप देखिए ना, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, उसको स्कूल भेज दिया जाता है। ठीक है, अब वो कौन सी स्कूल है? प्ले स्कूल है। घर पे प्ले नहीं करवा सकते, घर पे माँ बाप उनको समय देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि फिर मम्मी किटी पार्टी में कैसे जाएगी, क्लबों में कैसे जाएगी। तो ये सब जगह जब उसको घूमना है तो बच्चे को कहाँ कहाँ लेके घूमेगी। फ्रीडम कम हो जाता बच्चे के कारण। तो इसलिए वो ये सोचती है कि ये बच्चे को मैं कोई ऐसी जगह पर भेज दूं जिससे मैं फ्री रहूंगी, बच्चा अब भी वो पल जाए। बच्चा भी पल जाए। पहले देखो, एक तो घर पे संयुक्त फैमिली थी, परिवार बड़ा हुआ करता था। आज परिवार हो गया हमारा छोटा और फैमिली हो गई सिंगल। पहले दादा दादी होते थे तो दादा दादी बच्चों को देख लिया करते थे, बच्चे बहुत सारे घर पे होते थे, तब एक दूसरे को लेते। देख करके जीना सीख जाते थे। अब हो गई बात, दादा दादी के साथ रहना नहीं चाहते आज की जवान पीढ़ी, और दूसरे नंबर में दादा दादी की एक अनुभव शुद्ध बातें बोलने की आदत पड़ गई है, वो बिना बोले रह नहीं पाते, उनको कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है। जहां वो बोले तो उनको उनके साथ रहना नहीं, ऐसे पटरी में तालमेल नहीं बैठ रहे। तो हकीकत ये है कि दादा दादी को थोड़ा सा वर्तमान समय देखते हुए अपने आप को भी थोड़ा सा बदलाव करना एक मौन का रिश्ता अपनाना चाहिए, रास्ता अपनाना चाहिए। और जो जवान है उनको लगना चाहिए अगर इनका अनुभव नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिना अनुभव ज्ञान के वो अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते, गहराई तक नहीं ले जा सकते। वो फैला सकते हैं लेकिन गहराई उसमें नहीं होगी, और फैला हुआ होने पर बिना गहराई के, जैसे आप देखो, अगर किसी मकान को आप बनाओ और उसमें नींव ना डालो तो क्या होगा भैया? बिना नींव का मकान टिकेगा क्या? भले कितना भी आलीशान सुंदर सब कुछ बना लो, तो जो नींव है वो बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त होती है और वो आज की जनरेशन चाहती नहीं है। तो बात रही ये कि अब ना बच्चे आपके पास ज्यादा है और ना माँ बाप आपके साथ में है, दादा दादी नहीं है, तो वो पेरेंट्स चाहते हैं अब हमारी जवानी के समय में, और वर्तमान समय तो और इतना आगे बढ़ते जा रहा है कि क्लब, होटल या परचेसिंग, बाजार इत्यादि में इनका भटकाव बहुत बढ़ गया है और अब वर्तमान में सब अधिकतम पढ़ रहे हैं और उसमें भी लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है। तो इनको तो खास करके पहले गृहिणी बनती थी लड़कियां, शादी होके जाए तो अच्छा परिवार समृद्ध तब बनता है जब वो लड़कियां पढ़ लिख करके अपने घर को सुचारू रूप से चलाती है। आज का समय ऐसा आ गया, माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़की को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, कल भविष्य में कुछ होगा तो अपने पैर पर खड़ी रहेगी। पीछे पहले भी जमाने में ऐसा नहीं है कि विडो नहीं होती थी लड़कियां, विडो भी होती थी लेकिन उसको संस्कार मजबूत दिया जाता था, सहने की शक्ति दी जाती थी। आज माँ बाप सहने की शक्ति नहीं देते, उसको कहने की शक्ति देते। फर्क यहाँ पर पड़ रहा है, छोटी सी बात होगी तुरंत फोन लग जाता है, तुरंत मोबाइल से मैसेज चला जाता है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, या मम्मी पूछ लेगी बेटा और क्या हुआ बता, और नहीं हुआ तो थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम आई बस जी, जिसको छूटा छेड़ा बोलो और इंग्लिश में बोलो तो डिवोर्स ले लो।
तो ये सब चलते संस्कारों के कारण आज वर्तमान में एक दूसरे के साथ रहना कठिन हो गया। पर अगर माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, प्रेम नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, तो आखिर वो बच्चा जो हर एक जीव के अंदर एक इच्छा शक्ति होती प्रेम की, हर जीव प्रेम चाहता है, जब उसको प्रेम नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं प्रेम और प्यार के लिए जाता है। तो जो उसको प्रेम देता है वो उसका बन जाता है। फिर चाहे उसको फ्रेंड से मिले, चाहे उसको अन्य किसी से मिले, जहां मिलता है वो उनसे जुड़ता है, और माँ बाप से वो दूर हो जाता है। यानी मुख्य जो आ रहा है अपना, आज जो इमोशंस की कमी हो रही है, आपसी Correct. मिला आपसी जो मिलान होता है वो कमी हो रही है, भावना की कमी हो रही है। उसके अलावा दोनों में अटैचमेंट जो होना परिवार में वो नहीं आ रहा, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त है, सबको अपना खुद का वर्चस्व बढ़ाना। उस चक्कर में बच्चे, जैसे आपने कहा कि मैंने कहा कि अपने समाज के लोग जो है दूसरे समाज के प्रति ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि कई विवाह भी आज दूसरे समाज में हो रहे हैं, अपने समाज में कम हो रहे हैं। लड़कियों की लड़कों की उम्र बढ़ती जा रही है, शादी के प्रति उनका आकर्षण खत्म होते जा रहा है। अब इन सारे चीजों के कारणों में सबसे आखिरी में नजर जाती है सबका जो जाता है धर्म के ऊपर, हर का विश्वास जाता है धर्म के ऊपर। मैं वही पूछा कि हम इन चीजों में कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। देखिए, शादी के प्रति रुझान कम हो रहा है, ये अलग चैप्टर है, पर अंदर का जो वासना का भाव है ना भैया, वो कहीं कम नहीं हो रहा है। वो तो वो बढ़ रहा है। भूखे भेड़िए की तरह जहां जाए वहां लपक रहे, जिधर जो दिख जाए उसके साथ लपक जाते हैं। तो ये चीज समाज के अंदर बहुत बड़ी विकृति पैदा कर रही है। जबकि जो संत नहीं बन पाता है उसको ये दायरा दिया जाता है कि आप एक कंपाउंड के अंदर, अपनी एक मर्यादा के अंदर आप अपना जीवन का निर्वाह करें। और ये पद्धति आज की नहीं, कई 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 वर्षों जमाने पहले की पद्धति है कि ये पद्धति से जीवन जिए और संयमित मर्यादित जीवन जिए। रही बात शादी होने के बाद की जो प्रणाली है, उसमें जब आपस में तालमेल पति पत्नी का भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दोनों ही कमाने जाते हैं। अब दोनों जब कमाते हैं तो दोनों अपने अपने लक्ष्य के अनुसार बात करते हैं, उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसको इसकी बात आर्थिक अच्छी नहीं आवश्यकता लगती। भी नहीं रह गई अभी किसी को। हाँ, और अच्छा, जब खुद पैसा कमाती है तो वो हावी भी होती है। जी। जो पैसा कमा रहा है उसको लगता है तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं, मैं खुद पैसा कमा रही हूँ, तो मेरे पास में जीने के साधन पर्याप्त हैं। ऐसी कई चीजें बातें हैं, लेकिन मुझे तो संदेश के रूप में मात्र ये बोलना है, आज अगर एक माता पिता ये सोच ले मुझे मेरे बच्चों को समय देना है, और बच्चों को अगर वो प्रेम देंगे, समय देंगे, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा अपने माँ बाप से दूर नहीं जाएगा, और बुढ़ापे तक भी वो पूरी सेवा करके देगा। वो माँ बाप से दूर रहना पसंद भी नहीं करेगा। जैसा मैंने अभी एक घटना पढ़ी थी कि एक पिता ने अपने बेटे के ऊपर केस किया, एक पिता होकर के बेटे के ऊपर केस किया। अच्छा, केस किस बात के लिए किया कि मुझे रोज 200 रुपए बेटा अपने हाथ से ला करके देवे खर्चे के लिए। मन नहीं, बस मुझे 200 रुपए रोज अपने हाथ से ला के देवे। तो ये केस जब आगे बढ़ा और जज लोग आकर के बैठे, तो जज लोगों ने पूछा कि भाई आप एक 200 रुपए के लिए अपने बेटे के ऊपर केस कर दिया। अमीर आदमी, अमीर आदमी है, उसके पास में बहुत जाओ जलाली है, पैसा भरपूर है। बोले आपको बेटे से मांगना पड़े? बोले मैं बेटे से मांगने के लिए केस नहीं किया हूँ, मुझे लगता है रोज मेरा बेटा एक बार तो मेरी नजर के सामने आए, एक बार तो मैं उसको अपने करीब बैठा सकूं। जब वो 200 रुपए किसी के द्वारा भी ना भेजे, वो 200 रुपए अपने हाथ से देवे। जब वो हाथ से देगा तो थोड़ा मेरा हाथ उसको स्पर्श भी कर सकेगा, ताकि मैंने मेरे बेटे को जन्म देने के बाद जो संस्कार दिया है, या जो मैं उससे सगुन पाना चाहता हूँ, ये सगुन तो मुझे तभी मिलेगा। तब जज लोगों की आंखें भर गई, कहा कि वास्तव में जो सगुन बच्चे से आप चाह रहे हो, ये सगुन की तो तलाश में हम भी हैं। कब हमारा बेटा हमारे साथ बैठे, कब हमारा बेटा हमारी सुख दुख की बात को सुने, कब हम अपने बेटे को कम से कम उसको देख तो सके, अपनी आंख से उसको सामने तो पाए। लेकिन आज का समय इतना परिवर्तनशील है
कब माता पिता घर आते हैं और कब बेटा उठता है। एक मैं आपको स्टोरी के रूप में बताना चाहूंगी, 2 मिनट का समय लेकर के। एक छोटा सा बच्चा, जो संडे का दिन था और अचानक उसने एक पापा को देखा। संडे का दिन नहीं था, जो वो दिन था सैटरडे का। और अचानक उसने किसी व्यक्ति को दरवाजे पर नॉक करते हुए पाया, तो जाके दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो तुरंत देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है। और जैसे ही उसने अच्छे से देखा, तुरंत अंदर जाके बोलता है, मम्मा मम्मा, संडे वाले पापा हैं, संडे वाले पापा हैं। उसकी मम्मी ने बोला, संडे वाले पापा क्या होता है? उतने में वो भैया अंदर आए। उन्होंने कहा, ओ आप हैं? तो बोले, बच्चे ने ऐसा बोला, संडे वाले पापा है। तो बच्चे को बोला, भैया ये तो तेरे पापा हैं, संडे वाले नहीं, यही तुम्हारे पापा है। तो बच्चा बोलता है, मम्मा मैं तो इनको सिर्फ संडे को ही देखता हूँ, तो मुझे क्या मालूम यही मेरे पापा हैं। अब आप बताओ, वो बच्चा पर डे घर पे रहता है, पर जब वो घर पे रहता है तब उसके पापा नहीं होते हैं। जब वो सुबह में उठता है उसके पापा सोए रहते हैं। जब वो रात को सो जाता है उसके बाद उसके पापा घर पे आते हैं। तो वो मात्र और मात्र संडे को ही अपने पापा से मिलता है। तो उसको ये लगता है ये संडे वाले पापा हैं, बाकी वो पापा के बारे में जानता ही नहीं है। अब ये जो परिस्थिति है, अब आप बताइए, अगर माता और पिता दोनों का पूरा पूरा व्यक्तित्व ये बनता है, दोनों के पास में इतनी जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको समय दे, प्रेम दे, प्यार दे, वापस समय उससे मिलेगा। कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ करके। अगर वो समय पाएगा, प्रेम पाएगा, तब आप बच्चे को प्रेम से हमारे घर तक ला पाएंगे, हमसे जोड़ पाएंगे। लेकिन हमारे तक भी लाने के लिए आपका दम निकल जाता है, पर बच्चे हमारे तक आना नहीं चाहते। छोटे बच्चों को तो माएँ कैसे भी फुसला के लाती है, पर आज के यंग नहीं आते। यंग नहीं आते, उसका कारण ये हो गया क्योंकि वो माँ बाप से दूर है और फ्रेंड सर्कल के करीब है। और फ्रेंड सर्कल वर्तमान आधुनिकता है भैया, भौतिकता है, और भौतिकता का सुख प्रत्यक्ष दिख रहा है। भौतिकता का सुख प्रत्यक्ष दिख रहा है, और जब प्रत्यक्ष दिखता है तो उसको ये नहीं पता इस पर्दे के पीछे क्या है। वो पर्दे के पीछे की स्टोरी नहीं जानता, पर्दे के पीछे की हिस्ट्री नहीं जानता। इसलिए वो बच्चा जो प्रेजेंट दिख रहा है उसी में वो घुल मिल जाता है। तो हम ये चाहते हैं जो प्रत्यक्ष है वो तो उसको मिलेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष के आगे परोक्ष है, जो आगे का जीवन है, जो आगे उसका भविष्य है, जिस पर उसका स्वयं का जीवन टिका हुआ है, चाहे वो इस लोक का हो चाहे परलोक का हो, उसका वो भी सुखद रहे। इस लोक में भी वो सुखी रहे, आने वाले जन्म में भी वो सुखी रहे। इसलिए हमारा चातुर्मास के दरमियान खास करके ये प्रयास रहेगा, और अमरावती संघ के लिए भी प्रयास रहेगा, आम लोगों के लिए भी प्रयास रहेगा। जो हमसे जुड़ेंगे, जो हमसे पाना चाहेंगे, हमारा दरबार सबके लिए खुला है, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। जो पाना चाहे, हमारा तो काम ही है कि जो हमने अनुभव किया है वो हम उन तक पहुंचाए, वो हम उनको देवे, और आगे जैसा भी होगा ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास रहेगा। ये थे स्नेहा श्री जी, जो अभी चातुर्मास में यहाँ स्थायी विराजमान है। 2 मर्म स्पर्शी कहानी बताई इन्होंने। पहले कहानी में बताया कि बाप को समय नहीं मिलता, लेकिन वहीं दूसरी कहानी में बताया कि बाप ही समय नहीं देता, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो दोगे आप वही पाओगे। दोनों कहानियां एक दूसरे की पूरक है। पहली कहानी में पिता बच्चे से टाइम चाहता है, दूसरी कहानी में बेटा बाप को नहीं पहचानता। ये स्थिति बनती है। सबसे पहले कर्तव्य बनता है आज हमारे परिवार का, माँ बाप का, कि अपने बच्चों को समय दे, अपने बच्चों को अपना पहचान बताए कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बाप हूँ। क्योंकि यह हकीकत है जो महाराज साहब ने बताया कि कई लोग अपने पिता को सिर्फ रविवार को ही देख पाते, तो कैसे बुढ़ापे के लिए अपेक्षा कर सकते हैं। जैसा दोगे वैसा लोगे। आज का इतना ही, बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न है जो महाराज साहब से चर्चा करना है, समय का अभाव है। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम आपके पास में प्रश्न लेकर उनके उत्तर तलाशते रहेंगे। आपने हमारा चैनल देखा महाराज जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने भी देखा। यदि आपको ऐसे ही प्रवचन सुनना है, देखना है, तो आप सिटी चैनल पर आइए, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।